गर्मी की दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और सड़कें सुनसान थीं। लेकिन एक लड़का अपने पुराने जूते घसीटता हुआ तेज कदमों से चला जा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें और मन में बेशुमार सपने। उसका नाम था विवेक। विवेक एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ घर पर सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन विवेक के सपने बहुत बड़े थे। वह एक दिन एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसके गांव में किसी ने कभी यह नहीं सुना था कि कोई बिजनेस शुरू करके बड़ा आदमी बना हो। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। लेकिन जब विवेक की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। कक्षा में सब हंस पड़े। दोस्त बोले, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, दिमाग चाहिए, और तुझे तो अपने स्कूल की फीस भरने के भी लाले पड़े रहते हैं। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया कि उसे खुद को साबित करना है। गांव में रोजगार के ज्यादा साधन नहीं थे। विवेक के पास कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह इंटरनेट पर बिजनेस आइडियाज के बारे में पढ़ता, यूट्यूब पर वीडियो देखता और खुद से सीखने की कोशिश करता। एक दिन उसने देखा कि गांव में लोग बाहर से महंगी सब्जियां खरीदते हैं। उसे एक आइडिया आया, ऑर्गेनिक खेती का। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास जमीन नहीं थी। उसने गांव के एक बड़े किसान से बात की और कहा, अगर आप मुझे अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दें तो मैं आपके खेतों की देखभाल करूंगा और बदले में आपको आधा मुनाफा दूंगा। बुजुर्ग किसान पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए। अब समस्या थी बीज और खाद की। विवेक ने माँ के सिलाई के काम में मदद की, गांव में छोटे मोटे काम किए और धीरे धीरे पैसे जोड़े। कुछ ही महीनों में उसने अपने छोटे से खेत में जैविक खेती शुरू कर दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पहले साल में ही भारी बारिश ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। उसके सारे सपने टूटते नजर आए। गांव के लोग बोले, बेटा, ये बिजनेस हमारे बस की बात नहीं, नौकरी कर ले तभी घर चलेगा। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा शुरुआत की, इस बार ज्यादा समझदारी से। उसने गांव के दूसरे किसानों से बात की, नई तकनीकें सीखी और अपनी खेती को बेहतर किया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेत की सब्जियां अच्छी गुणवत्ता की थीं और उन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिलने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे जुड़ने लगे। एक साल के अंदर विवेक ने अपने बिजनेस को बढ़ाकर गांव के और किसानों को अपने साथ जोड़ लिया। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहा था। फिर उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का सोचा। उसने इंटरनेट से सीखा कि कैसे सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए सामान बेचा जाता है। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया और अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बड़े शहरों में भी होने लगी। अब उसे बड़े ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस लाखों में पहुंच गया। आज कुछ ही सालों बाद विवेक का नाम पूरे राज्य में जाना जाता है। उसने अपने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया और अब वह अपनी सफलता की कहानी खुद लोगों को सुनाता है। एक समय जो लोग उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसकी मिसाल देते हैं। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने का जज्बा सबसे जरूरी होता है। असफलता आएगी, लोग ताने देंगे, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत से डटा रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अगर विवेक कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो आज से ही अपने सपनों पर काम करना शुरू करें, क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।